जय शिव शक्ति। आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से हम अपने आध्यात्मिक सफ़र को और सरल बनाने के लिए एक बुक को समझने और पढ़ने का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जीवात्मा जगत के नियम। इस बुक के बारे में कहा जाता है कि ये बुक सभी स्पिरिचुअल लोगों को अवश्य पढ़नी चाहिए, जिससे उनके आध्यात्मिक सफ़र में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि हम क्या हैं? हम एक स्पिरिट हैं। शरीर से पहले भी वही थे और शरीर के बाद भी वही है। तो जाहिर सी बात है, हमें अपने असली अस्तित्व के बारे में और अपने असली घर के बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। और अगर हमें इस जन्म में यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो हमें इसका श्री गणेश तो करना ही चाहिए। इस बुक के बारे में कहा जाता है कि यह कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा ही कंप्लीट की जाती है, अदरवाइज तो इसे कोई पूरा पढ़ ही नहीं पाता। तो क्यों ना हम भी उन चुनिंदा लोगों में अपना नाम दर्ज कराएं। इस बुक का सारा कंटेंट आप तक हमारी एक सोल सिस्टर द्वारा 10 से 15 मिनट की वीडियो के रूप में एक सीरीज़ की तरह चलाया जाएगा। और आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी सोल फैमिली की तरह इस आध्यात्मिक कार्य में हमारी मदद करें। कैसे? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने प्रेरणादायक कमेंट्स करके। ऐसा करने से वीडियो की पब्लिसिटी होगी और वीडियो स्वतः ही जिनको इसकी ज़रूरत है उस तक पॉपअप हो पाएगी। ऐसा करके आप मेरी ही नहीं बल्कि ईश्वर के नेक कार्य में भी मदद कर रहे हैं, जिसका 10 गुना फल आपको भविष्य में किसी न किसी अच्छे रूप में ज़रूर मिलेगा। और मैं एक यहाँ पे वार्निंग भी देना चाहूँगी कि कभी भी ऑटो राइटिंग खुद से करने का प्रयास ना करें। यह डिवाइन ब्लेसिंग्स है जो डिवाइन खुद किसी को देते हैं किसी न किसी पर्पज़ को पूरा करने के लिए, और उन्हें साथ में ईश्वर खुद ही प्रोटेक्शन भी देते हैं, क्योंकि किसी भी आत्मा को ऐसे ही रैंडमली बुला के बात करना हानिकारक हो सकता है, तो रिस्क ना ले। ढेरों शुभकामनाओं के साथ स्वागत है हमारी उस सोल सिस्टर की आवाज का। हेलो फ्रेंड्स, मैं भी आपकी तरह शिव शक्ति यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। हम सब जानते हैं कि शिव शक्ति यात्रा कर्म प्रधान यात्रा है। हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी डिजाइन की जाती है। इसीलिए हम सबकी जर्नी भी अलग अलग है और हम सबके एक्सपीरियंसेस भी अलग अलग हैं। तमाम डिससिमिलरिटीज के होते हुए भी आज हम इस प्लेटफॉर्म पर एकजुट हुए हैं ताकि हम अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकें। इसी कड़ी में मैं आपके लिए कुछ मैजिकल लेकर आई हूं। यह एक किताब है। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि इस किताब को इंडिया की नेशनल बेस्ट सेलर बुक का खिताब मिला हुआ है। जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो लगा कि मैं स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट हो रही हूं, क्योंकि हम सब स्पिरिचुअल हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि यह बुक आप सबको भी अच्छी लगेगी। इसमें उन सोल्स की छोटी छोटी कहानियां हैं जो स्वर्ग या नर्क में हैं। आई एम श्योर आप सबको इस बुक से अपनी जर्नी में हेल्प मिलेगी और आप लोग डिवाइन से और भी ज्यादा कनेक्शन फील करेंगे। यह किताब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में डिफरेंट सोल्स की सच्ची स्टोरीज हैं। सेकेंड पार्ट में लेखिका का परिचय है और उनसे पूछे गए कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए सुनते हैं इस बुक की अमेजिंग किंतु बिल्कुल सत्य घटनाएं। खोरशेद और रूमी भावनगरी भारत में मुंबई के भायखला में अपने दोनों बेटों विस्पी और रतु के साथ रहते थे, जिनका जन्म क्रमशः 9 अगस्त 1950 और 13 दिसंबर 1951 को हुआ था। बड़े होने पर मोटरिंग के विभिन्न पहलुओं में दोनों लड़कों की गहरी रुचि जागी। अंततः विस्पी और रतु ने गाड़ियों की मरम्मत करने वाले एक गैराज की स्थापना की। उन्होंने कई मोटर रैलियों में भी भाग लिया। 1980 के निर्णायक साल में विस्पी और रतु ने एक 1632 मील लंबी क्रॉस कंट्री मोटर रैली में भाग लिया। रैली 23 फरवरी को शुरू होनी थी और विस्पी और रतु ने इससे पहले अपनी गाड़ी को मुंबई से खोपोली तक जांचने का फैसला किया। यात्रा आरंभ करने से ठीक पहले अपने दोनों बेटों के साथ घटित घटना के बारे में खोरशेद जी कहती हैं, मुझसे कसकर लिपटकर रतु ने गुड बाय कहा और बाहर निकल गया। वह कुछ ही सीढ़ियां नीचे उतरा होगा, क्योंकि हम दूसरी मंजिल पर रहते थे। वह भागता हुआ दोबारा मेरे पास लौटा और फिर से मुझसे कसकर लिपट गया। मैं समझ नहीं पाई। मुझे अजीब लगा, क्योंकि रतु का ऐसा करना बड़ी असामान्य बात थी। एक मंजिल नीचे उतरने के बाद वह एक बार फिर भागता हुआ वापस आया, मुझसे कसकर लिपटा और मुझे किस करने लगा।
जब तक विस्पी भी मुझसे विदा लेने आ चुका था, मैंने उन्हें संभल कर गाड़ी चलाने की हिदायत दी। उन्होंने मुझसे कहा, हमारी प्रतीक्षा मत करना माँ, हम खोपोली तक जाकर लौट आएंगे या फिर रात भर रुककर सुबह वापस लौटेंगे। दोनों के गाड़ी में बैठते ही उनकी भेंट उनके पिता से हुई। रूमी ने भी उन्हें संभल कर गाड़ी चलाने की हिदायत दी। रतु ने जवाब दिया, फिक्र क्यों करते हैं डैडी, हमने इंजन ठीक कराया है, इसलिए किसी भी तरह हम 30 मील प्रति घंटा से ऊपर जा ही नहीं सकते। सब ठीक ठाक रहेगा। इस तरह उस रात 8:30 बजे विस्पी और रतु बड़े उत्साह के साथ निकले। उनके साथ 2 मैकेनिक और एक दोस्त भी था। जब अगली सुबह 8 बजे तक वे नहीं लौटे, खोरशेद और रूमी जी को चिंता होने लगी। 8:30 बजे के करीब विस्पी और रतु के गराज से एक मैकेनिक आया और उसने कहा, खोपोली के पास कहीं दुर्घटना हुई है और वे दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। रूमी ने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और तुरंत दुर्घटना स्थल की ओर खोपोली रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा विस्पी और रतु की गाड़ी एक पेड़ से टकराकर चकनाचूर थी। आसपास कोई नहीं था, परंतु उन्हें बताया गया कि दोनों को करीबी अस्पताल में ले जाया गया था। जब रूमी अस्पताल पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि विस्पी और रतु की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो चुकी थी, लेकिन गाड़ी में सवार अन्य लोगों को मामूली चोटें आई थीं और वे सुरक्षित थे। रूमी ने मैकेनिकों से दुर्घटना का कारण पूछा। वे बस इतना बता सके, एक क्षण के लिए हमारी आंख लग गई और अगले ही क्षण गाड़ी टकरा चुकी थी। रूमी को सब कुछ अवास्तविक लग रहा था। वह भाग्यशाली थे कि अस्पताल की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए उनके साथ उनके दोस्त और पड़ोसी थे। भारी मन लिए जब वे घर लौटे तो वे समझ नहीं पा रहे थे कि उस दुखद घटना की जानकारी पत्नी को कैसे दें। भारी दुख के साथ जब वे अपने घर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो खुर्शीद जी ने सवालों की झड़ी लगा दी। इतनी देर क्यों हुई? विस्पी और रतु कहाँ हैं? आप इस तरह धीरे क्यों चल रहे हैं? जब खुर्शीद जी को सब कुछ पता चला तो वह पूरी तरह टूट गई। उन्हें लगा अब जीने के लिए कुछ नहीं बचा। ईश्वर पर से खुर्शीद जी का भरोसा भी उठ गया। उन्होंने कहा, मैं बहुत धार्मिक हुआ करती थी, अब पहली बार मेरे मन में यह सवाल उठ रहा है कि ईश्वर हैं या नहीं। यदि ईश्वर हैं तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा अनर्थ क्यों किया? क्यों मेरे बेटों को मुझसे छीन लिया, जबकि मैंने किसी को बाल बराबर भी दुख नहीं पहुंचाया। मैंने ईश्वर, धर्म और अपने जीवन का त्याग करने की ठान ली थी। इसके बाद कुछ ऐसा घटित हुआ जो आश्चर्यजनक था। अंत्येष्टि के बाद 21वें दिन पड़ोस में रहने वाली श्रीमती दस्तूर ने खुर्शीद और रूमी जी को एक हैरत अंगेज कहानी सुनाई। श्रीमती दस्तूर की भाभी एक संगीत सभा में गई थी। मध्यांतर के दौरान उन्होंने एक महिला को हाल में हुई एक गाड़ी दुर्घटना में मारे गए 2 लड़कों के बारे में बातें करते सुना, जो अपने माता पिता को एक संदेश भेजना चाहते थे। इसीलिए श्रीमती दस्तूर की भाभी ने उस महिला का फोन नंबर लिया। अगले दिन खुर्शीद और रूमी जी ने इस महिला से संपर्क किया। उन्होंने उन दोनों को अपने घर आमंत्रित किया। उन महिला ने अपना भाई खोया था और वे श्रीमती कपाड़िया नामक एक शक्तिशाली माध्यम द्वारा आयोजित आत्मा आह्वान बैठकों के जरिए अपने भाई से संपर्क किया करती थी। एक बार ऐसे ही एक अवसर पर 2 युवा लड़कों की चीख ने बैठक को बाधित कर दिया। लड़कों ने कहा उनकी मृत्यु एक दुर्घटना में हुई है और उनके माता पिता दुख से टूट चुके हैं। वे चाहते थे कि उनके माता पिता को पता चले कि वे जीवात्मा जगत में सुखी हैं और उन्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे दोनों उन्हें देख सकते हैं। 22 मार्च 1980 को खुर्शीद और रूमी जी ने नेपियंसी रोड स्थित श्रीमती कपाड़िया के घर पर आयोजित सामूहिक आत्मा आह्वान बैठक में भाग लिया। माध्यम श्रीमती कपाड़िया बीच में बैठी थी और दूसरे लोग उनके चारों ओर बैठे थे। वह एक एक व्यक्ति के पास जाकर उन्हें उनके मृत परिजनों से संपर्क करने में मदद कर रही थी। जब श्रीमती कपाड़िया भावनगरी दंपत्ति के पास पहुंची तो उनके मुंह से पहले शब्द निकले, हेलो मम्मी फोर्ट्सो। विस्पी अपनी मम्मी को अक्सर ऐसा कहा करते थे। किसी अजनबी के मुंह से इस तरह निजी जीवन का सूक्ष्म वाक्य सुनकर खुर्शीद और रूमी जी को इस बात का प्रमाण मिला कि ये उनके बेटे ही थे और इस घटना से उनका ईश्वर में दोबारा विश्वास जागा। फिर विस्पी और रतु ने अपने माता पिता से कहा कि वे उनसे अकेले में बात करना चाहते हैं। इसीलिए श्रीमती कपाड़िया ने उन्हें श्रीमती ऋषि नामक एक अन्य माध्यम के बारे में बताया।
कुछ दिनों बाद भावनगरी दंपतियों ने श्रीमती ऋषि के जरिए अपने बेटों से बात की। उन्होंने कहा, मम्मी और पापा, हम विस्पी और रतु हैं। हाँ, मरने के कुछ ही मिनटों बाद हम जीवात्मा जगत पहुंच गए। यह ईश्वर की इच्छा है और वह जानते हैं कि हमारे लिए क्या सबसे बेहतर है। ईश्वर अच्छे हैं। आप हमारे लिए ना रोएं और ना ही हमारी कमी को महसूस करें। हम यहाँ बहुत खुश हैं। हम आपको हर वक्त देख सकते हैं और यहाँ से आपकी देखभाल कर रहे हैं। हम आपसे तब तक संपर्क नहीं कर सकते जब तक आप पूरी तरह निश्चित और खुश ना हो। आपको एकाग्र होने की क्षमता विकसित करनी होगी। उन्होंने खुर्शीद जी से यह भी कहा कि उन्हें पृथ्वी पर रहकर अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य को पूरा करना है, अर्थात उन्हें लोगों की मदद करनी है और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रसार करना है। अगले कुछ महीनों में खुर्शीद और रूमी जी ने अपने बेटों की मदद से पूर्ण एकाग्र और शांत होने की क्षमता विकसित कर ली, जिससे उनका अपने बेटों के साथ स्वयं लेखन यानी ऑटो राइटिंग की विधि द्वारा प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना संभव हो पाया। एक पुस्तक पर वे हल्के हाथ से कलम पकड़कर रखती, मन को संपूर्णतया एकाग्र करती और धीरे धीरे उनके मृत बेटों की आत्माएं उनके हाथ का उपयोग कर कागज पर धीरे और टेढ़े मेढ़े तरीके से कलम चलाती थी। शुरू में केवल लकीरें बनती थीं, लेकिन कई दिनों के प्रयास के बाद शब्द उभरने लगे और वे मुखर होकर प्रश्न पूछती, जिनके उत्तर कागज पर लिखे हुए मिलते थे। लड़कों की मृत्यु के कुछ ही दिन बाद खुर्शीद और रूमी जी के सामने एक दुर्भाग्यपूर्ण पारिवारिक समस्या खड़ी हुई और उन्हें कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ा। कुछ वकीलों की सलाह के विपरीत, जिनका कहना था कि उन्हें केस नहीं लड़ना चाहिए, खुर्शीद और रूमी जी ने उस वकील का चयन किया जिनकी सलाह उनके मृत बेटों ने दूर संवेदन शक्ति के जरिए दी थी। आश्चर्यजनक रूप से विरोधाभासों के विपरीत मुकदमे का फैसला उनके पक्ष में हुआ। इस बात का एक और सबूत था कि भावनगरी दंपति को सचमुच मार्गदर्शन और सुरक्षा प्राप्त थे। कुछ समय बाद स्वयं लेखन द्वारा फिर दूर संवेदन शक्ति द्वारा विस्पी और ऋतु ने अपने माता पिता को जीवात्मा जगत के नियमों के बारे में एक किताब लिखवाने की अपनी इच्छा का संदेश दिया, जिसके लिए उन्होंने उच्चतर आत्माओं की विशेष अनुमति भी प्राप्त कर ली थी। उनका विचार था कि पृथ्वीवासियों के लिए ऐसी किताब बहुत उपयोगी होगी, जिसमें वे ईश्वर और जीवात्मा जगत के नियमों के बारे में जानेंगे और अगर वे उन नियमों का पालन करेंगे तो उनकी आध्यात्मिक उन्नति होगी।